अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्पैगेटी की एक बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। और मेरा चैलेंज है कि आपने अगर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कर लिया तो यकीन करें कि आप बाकी सब तरीके भूल जाएंगे। वाकई में बहुत ही मज़े की बनेगी, क्योंकि आज हम बनाएंगे तिक्का स्पैगेटी, वो भी एक बिल्कुल नए अंदाज के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, वो तो आप सभी को मालूम है, जो भी चाइनीज़ खाने खाते हैं, कि सबसे पहले मैक्रोनी हो या स्पैगेटी हो, सबसे पहले इसे बॉईल किया जाता है। तो स्पैगेटी मैंने यहाँ पर 750 ग्राम ली है। सबसे पहले हम पानी बॉईल होने के लिए रखेंगे। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें स्पैगेटी डालेंगे और इसे 7-8 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद स्ट्रेनर में डालेंगे और फ़ौरन से इस पर ठंडा पानी डालेंगे, तो कभी भी ये आपस में चिपकेगी नहीं, ना जुड़ेगी, बल्कि खिली खिली रहेगी। अब यहाँ पर हम 3/4 कप कुकिंग ऑयल लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ जो स्पैगेटी ली है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना है। साथ ही में यहाँ पर बारीक चॉप किया हुआ लहसुन 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें हम कीमा डालेंगे। कीमा मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव के करीब है। चिकन का कीमा मैंने लिया है, तो इसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रख दिया था। अब कीमे को भी अच्छी तरह से यहाँ पर आपने लाजमी फ्राई करना है। सबसे पहले हमने कुछ सेकंड्स के लिए लहसुन को फ्राई किया, लेकिन लहसुन का बिल्कुल एकदम कलर चेंज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हमें चिकन को भी अभी फ्राई करना है। तो चिकन के साथ ही लहसुन भी बेहतरीन सा फ्राई हो जाएगा। इसके साथ ही नमक मैंने डाला है इसमें 1 चम्मच। अब मज़ीद इसी तरह से हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। तो यहाँ जितने भी चाइनीज़ खाने होते हैं ना, उन्हें तेज़ आंच पर पकाया जाता है। यहाँ पर कोई घंटों तक कुकिंग नहीं करनी होती है, बल्कि ये झटपट से बन जाते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देंगे। ऑरिगेनो लीव्स हैं मेरे पास, अगर हैं तो आप डालें, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 टीस्पून के बराबर मैंने ऑरिगेनो लीव्स इसमें ऐड कर दिए। तो मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ, तो ये जो मेरा स्टाइल है ना बनाने का, यकीन करें कि ये आपको भी बेहद पसंद आएगा। कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने थोड़ी कम डाली हैं इसमें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप मज़ीद और इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो इसकी जगह पर आप टोमेटो केचप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप 1 कप टोमेटो केचप इसमें ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो आप टमाटर डालें। टमाटर भी देखिए बारीक कटे हुए इतने हैं, जैसे कि 1 कप के बराबर। और जो टोटल मैंने यहाँ टमाटर लिए थे ना, 3 दरमियाने साइज़ के लिए थे। टमाटरों को इस तरह से बारीक बारीक स्लाइस में काट कर लिया है। तो बस अब इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तेज़ आंच पर ही। साथ में प्याज इसमें डालेंगे। प्याज यहाँ पर मैंने ली थी 2 दरमियाने साइज़ की प्याज स्लाइस में कटी हुई, बारीक कटी हुई इसमें शामिल कर दी है। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और इतना पकाएंगे हाई फ्लेम पर कि प्याज हमारी और जो टमाटर हैं वो हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। तो ये काम हमारा झटपट से होगा। टोटल जो यहाँ कुकिंग का टाइम है ना, वो 10 से 12 मिनट है। 10 से 12 मिनट आपको सिर्फ लगेंगे तेज़ आंच पर इसे पकाते हुए सारी चीज़ों को। फिर हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए वेजिटेबल्स मैंने लिए, गाजर लिए, शिमला मिर्च लिए, बंद गोभी लिए। तो बस ये सारी सब्ज़ियाँ डाल दी हैं। सब्ज़ियाँ जो भी आपको पसंद हो वही आप ऐड कर लें। विनेगर इसमें जाएगा तकरीबन 3 चम्मच के बराबर मैंने विनेगर डाला है। चिली सॉस भी 3 चम्मच के बराबर डालेंगे। साथ ही में हम इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे, जो कि मैंने 4 चम्मच के बराबर लिया है, थोड़ा ज़्यादा लिया है। सोया सॉस का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम यहाँ लेंगे मायोनीज़। मायोनीज़ मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा कप के बराबर ले ली, तो ये भी इसमें ऐड कर दिए। इससे बहुत ही क्रीमी और बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा। बस अच्छी तरह से सारी सब्ज़ियों को मिक्स कर लेंगे पहले हम। तो यहाँ देखिए इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो अब यहाँ सब्ज़ियों को ओवर कुक नहीं करना है। तो यहाँ आप देखेंगे इसमें देखिए जूसीपन आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए बिल्कुल ये ड्राई नहीं है एकदम। तो इस तरह से ही आपने चिकन की और सब्ज़ियों की ये कुकिंग करनी है। तो बस यहाँ पर अब हम इसमें स्मोक लगाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा पकाया नहीं, अब इसमें हम स्मोक लगाएंगे। सारी सब्ज़ियाँ डालने के बाद मुश्किल से मैंने इसे आधा मिनट ही पकाया है। तो चलिए अब इसमें स्मोक लगाएंगे। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो स्मोक का जो फ्लेवर है ना, इसमें बहुत ही अच्छा लगता है।
तो यहाँ पर इसे 2 मिनट के लिए इसी तरह से कवर करके रख लेंगे ताकि बेहतरीन सी इसमें खुशबू आ सके कोयले के दम की। तो चलिए अब इसे हटा लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसकी आ गई है। तो बस इसे हटा लेंगे और गैस का फ्लेम देखिए मैंने ऑन कर दिया और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एकदम ड्राई नहीं है, बहुत ही जूसी हैं। तो चलिए अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल लेते हैं। हरी मिर्चें मैंने मोटी वाली ली थी, ये तीखी नहीं होती हैं ज़्यादा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आपको लगेगी। तो इसलिए यहाँ पर 3 हरी मिर्चें मैंने इस तरह से काट के लिए। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए एकदम खिली हुई है। जब आप स्पैगेटी डालेंगे तो उस पॉइंट पर आपने करना क्या है कि आपने एक दफ़ा और ठंडा पानी इस पर डालना है। उससे ये होगा कि ये एकदम खिली खिली रहेगी। तो देखिए एकदम ये खिली हुई है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ों को, सब्जियों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। साथ में हम इसमें डालेंगे अब काली मिर्चों का पाउडर, पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे, इससे बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। तो बस इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही उम्दा और बहुत ही शानदार सी ये वाली तिक्का स्पैगेटी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और यकीन करें इसमें जो फ्लेवर आपको खाने को मिलेगा ना, आप बाकी सारे तरीके भूल जाएंगे। आप इसमें थोड़ा सा केचप और थोड़ा सा मायोनीज़ ऊपर से डाल के सर्व करें, या फिर आप एज़ इट इज़ इसे ऐसे ही खा लें। ऐसे भी ये बहुत ही जूसी और बहुत ही लजीज बनती है। तो गर्मा गर्म तिक्का स्पैगेटी आप लोग ज़रूर बनाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं। अगर आप चाइनीज़ खानों के शौकीन हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि आप इस रेसिपी को आंख बंद करके भरोसा करें और लाजमी ट्राई करें। इसका फ्लेवर आपको बेहद मज़े का लगेगा। इसमें बेहतरीन सी खुशबू आती है और इतनी जायकेदार, इतनी लाजवाब ये बनती है ना कि आप जब इसे बनाकर खाएंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। पेट तो आपका भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि ये ऐसी रेसिपी है मेरी कि आप इसे लाजमी ट्राई करें। मैं तो आपसे यही कहूँगी क्योंकि ये वाकई में बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी ये रेसिपी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।